नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश शासन ने रिजल्ट आज 12 बजे के तकरीबन घोषित कर दिया है। तमाम वो छात्रों को पास कर दिया गया है जो लोग पेपर नहीं दिए थे। एक रणनीति के तहत जिस पर काम किया गया है उस हिसाब से इन्हें पास किया गया है। पिछले नंबरों के आधार पर इन्हें पास किया गया है। लेकिन इसके बाद जो खबर सामने आई है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है, वो इन परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो दोबारा परीक्षा में नहीं जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर वो दोबारा परीक्षा में जाएंगे तो उससे उनका समय व्यर्थ होगा। अब वो आगे की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो पढ़ाई का जो रूटीन था वो बहुत प्रभावित हुआ है कोरोना काल में। तो अब जरूरी नहीं है कि अगर वो परीक्षा देते हैं तो इससे बेहतर परिणाम आते हैं। इनमें जो है वो सबसे पहले पंकज कोष्टी हैं जिनका 98.2% रिजल्ट आया है। वहीं 8 से प्रेरणा पाठक हैं जिनका 97% रिजल्ट आया है और बबली शर्मा है जिनका 93% रिजल्ट आया है। आपको बता दें कि एमपी बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम गुरुवार दोपहर आज जारी कर दिए गए, लेकिन 90% से ज्यादा अंक पाने वाले टॉपर्स खुश नहीं हैं। पास होने को लेकर टॉप करने वाले छात्राओं का कहना है कि वो इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन दोबारा परीक्षा देने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि सरकार ने जो नियम बनाया हुआ है उसमें यह भी है कि जो लोग अपने परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है वो दोबारा परीक्षा में जा सकते हैं और वो आवेदन भर सकते हैं और दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं और फिर उस हिसाब से वो अपने अंक हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि कितने लोग परीक्षा देना उचित समझेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से पढ़ाई प्रभावित हुई है वो सब आपके सामने है। इसके अलावा जो खबर है कि 100% विद्यार्थियों को, मतलब पूरे विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। ये मौका जो है ये तमाम वो 12वीं के विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है जो लोग परीक्षा देने के योग्य थे, और जो लोग 12वीं में थे उन्हें पास कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर की। कांग्रेस अब चुनावों में लापरवाही को लेकर जरा भी कोई भी गुंजाइश नहीं रखना चाहती, क्योंकि जिस तरह से दमोह चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और जीत के साथ साथ एक नया जो चीज देखने को मिला कि कांग्रेस का उत्साह उससे बढ़ा। तो अब कांग्रेस जो होने वाले उपचुनाव हैं उनमें भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में मुकुल वासनिक जो प्रदेश के प्रभारी हैं उसके साथ साथ पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी सहित कई विधायक मौजूद थे। सबसे पहले जानना यह बेहद जरूरी है कि किन किन सीट पर उपचुनाव होना है। निवाड़ी पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया और रैगांव से भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का कोरोना से निधन हो गया था। इस वजह से अब जो यहाँ अब चुनाव होना है और इन चुनावों के अलावा जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। तमाम लोग अब दावेदारी पेश कर रहे हैं कि उन्हें इस जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये चुनावी बैठक की। इसमें भोपाल में आज बड़ी बैठक की, जिसमें बैठक में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के अलावा मंत्री सुरेश पचौरी सहित कई विधायक मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवारों के चयन और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी पत्नी की दावेदारी की है। सेरा ने कहा है कि उम्मीदवार का चयन करने से के लिए सर्वे को आधार बनाया जाए। बता दें कि पूर्व मंत्री अरुण यादव भी अपनी इस परंपरागत सीट पर सक्रिय हैं। यह सीट भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की कोरोना से निधन के बाद खाली हुई है। इसके अलावा निवाड़ी पृथ्वीपुर, जोबट व रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी अरुण यादव ने अभी तक चुनाव लड़ने की मंशा को जाहिर नहीं किया है और चारों उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करने पार्टी सर्वे करा रही है। बैठक में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि उनके बेटे विक्रांत भूरिया ने जोबट से कोई दावेदारी पेश नहीं की है। हालांकि विक्रांत का कहना है कि युवाओं को मौका देने की बात वो प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे। इस बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ ने जो राजनीति को लेकर कहा है और इन चुनावों को लेकर कहा है कि बैठक में अब
किसी भी प्रकार की हवाबाजी नहीं चलेगी और कांग्रेस अब पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। कमलनाथ का कहना है कि चुनाव के आखिरी 3 दिनों में हम चुनाव हार जाते हैं, यही इस पर अब समीक्षा करने की जरूरत है और अब ऐसा कार्य करना होगा जिससे हम जीत दर्ज करा सके। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जो वोट मिलते हैं वो किसी के कहने पर नहीं मिलते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, उस हिसाब से वोट मिलते हैं। इसलिए अब बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बढ़ाना होगा और कांग्रेस को और मजबूत करना होगा। अब तीसरी बड़ी खबर जो रीवा से है, इसकी बात कर लेते हैं। रीवा में एक रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां पर लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्यवाही की है और एक डॉक्टर को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आमतौर पर डॉक्टर से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करें और किसी भी प्रकार का रिश्वतखोरी का वाला मामला उनके साथ जुड़कर सामने आए, लेकिन जो मामला है वो हैरान कर देने वाला है। 5-5 हजार की रिश्वत ले चुके थे ये डॉक्टर। 10 हजार की रिश्वत कुल इन्होंने लिया था और 20 हजार रिश्वत की इन्होंने मांग की थी, जिन पर लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही हुई है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश को 10 हजार रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। वह अपनी क्लिनिक पर घूस ले रहे थे। डॉक्टर ने मारपीट के मामले में एमएलसी यानी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए 20 हजार रुपए की मांग की थी। उनसे पहले ही 5-5 हजार रुपए 2 बार लिए थे। 10 हजार रुपए के लिए वो दबाव बना रहे थे। लोकायुक्त एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि रायपुर करचुलियान तहसील के 165 गोरगांव निवासी अमित तिवारी, जिनकी उम्र 26 है, कुछ दिन पहले अलख प्रकाश की उन्होंने शिकायत की थी। अमित तिवारी ने कहा था कि मारपीट में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। यह बात एमएलसी में जिक्र करने के लिए डॉक्टर अपने अटेंडर रणजीत अग्निहोत्री के माध्यम से 20 हजार रुपए की मांग उन्होंने की थी। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। यूथ कांग्रेस की जो रीवा इकाई है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और इसके अलावा आज जो प्रदर्शन किया गया इसमें एसपी ऑफिस का घेराव यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया और इस प्रयास में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विरोध में कहा है कि रीवा जिले में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसके अलावा आपराधिक घटनाक्रम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गोलीकांड जैसी घटनाओं जो हैं वो रुक नहीं रही हैं और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरी, लूट, हत्या की वारदात में इजाफा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इन सब मसलों के विरोध में, इन सब मामलों के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने एसपी ऑफिस का घेराव किया था। लेकिन इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तानाशाही के चलते उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और ज्ञापन देने के पहले जो कुछ नियम रहा होगा पुलिस ने उन पर कार्यवाही की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।